अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यूनिट 5 का न्यूमेरिकल 5.7 करेंगे। तो स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी दी हुई है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि अर्थ के सेंटर से हाइट तक का टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 10,000 किलोमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, मास ऑफ द अर्थ फाइंड करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना डिस्टेंस है, r प्लस एच इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। अब देखें, r प्लस एच क्यों सिंपल लिखे हैं, क्योंकि अर्थ का रेडियस है और फिर उसकी हाइट है, सेंटर से लेकर ऊपर तक का डिस्टेंस है, लिहाजा 10,000 किसके इक्वल आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई किलोमीटर का क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर। अब नेक्स्ट डाटा हमें ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू आ रही है 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी मास ऑफ द अर्थ में हमें रीडिंग्स पता है, वही वैल्यू सारी आएंगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर r प्लस एच इसमें इंक्लूड है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ जो है। तो फार्मूला लगाएंगे, पहले मास ऑफ द अर्थ जो है वो फाइंड करना है। फार्मूला लिखते हैं, मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू है एम ई फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, जी एच इक्वल टू एम ई मल्टीप्लाई जी, जी पहले लिख लेना था, और आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखें, इसमें से एम ई की वैल्यू निकालें, जी इधर डिवाइड हो जाएगा और आर प्लस एच उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा ये हो जाएगा जी मल्टीप्लाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी इक्वल टू एम ई। तो फार्मूले को अरेंज करते हैं, एम ई इक्वल टू जी मल्टीप्लाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। अब सबकी वैल्यूज जो है वो सवाल में पुट करते हैं। देखें, जी हमारे पास कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन 4 है, मल्टीप्लाई आर प्लस एच कितना है 10,000 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कितना है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11। तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11। तो देखें, मास ऑफ द अर्थ एम ई इसका टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ देखें 4 5 6 7 है और 7 2 कितना होता है 14। तो अगर सेपरेटली भी करें तो 3 2 6 आएगा, 4 2 8 और 8 9 10 11 12 13 14 ही बनता है। तो 4 5 6 7 आ जाएगी पावर, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 10 टू पावर 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11। लिहाजा एम ई इक्वल आ जाएगा -11 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे 6.673 से, तो 4 डिवाइड होगा 6.673 से, तो आंसर आ जाएगा 0.5994 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर 14 है, -11 ऊपर आकर +11 हो गया, लिहाजा एम ई इसका टू आ जाएगा 0.5994 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 25। अब देखें,
पॉइंट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, तो शिफ्ट करना है 1 डिजिट के बाद, लिहाजा एम ई इसका टू आ जाएगा 0 पॉइंट नहीं आएगा, 5.994 मल्टीप्लाई 10⁻²4। अब पॉइंट 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ है और हुआ भी लेफ्ट टू राइट है, तो पावर क्या आएगी -1, क्योंकि 1 डिजिट के बाद हुआ है लेफ्ट टू राइट हुआ है, इसलिए माइनस में आ जाएगा। लिहाजा मास ऑफ द अर्थ आ गया 5.99 मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ 25 था, अभी माइनस होगा, -1 होगा तो 24 आएगा, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, तो 24। अब मास ऑफ द अर्थ है, लिहाजा यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम। तो आंसर क्या है 5.99 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ। .8 न्यूमेरिकल है, एट वट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि किस बुलंदी पर जी की वैल्यू 1/4 हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन की सरफेस के ऊपर। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन डाटा राइट करते हैं। गिवन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन g/4, 1/4 हो जाती है ना, तो g/4 आएगा। अब g हमारे पास कितना है 10 को डिवाइड करें 4 से, तो आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की वैल्यू है। अब बाकी डाटा लिखेंगे। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। इसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू है r। मास ऑफ द अर्थ का सिंबल नहीं राइट किया, me, ये r 6400 किलोमीटर होता है, लिहाजा 6400 किलो की जगह क्या आ जाएगा 10⁻3 मीटर्स हो जाएगा। इसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ के बाद है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और अब हमने फाइंड क्या करना है, एल्टीट्यूड एट विच द वैल्यू ऑफ g वुड 1/4, एल्टीट्यूड एट विच the value of g become 1/4। h जो है वो फाइंड करना है हम लोगों ने। अब फार्मूला लिखते हैं, जी एच इक्वल टू जी me/r+h का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा फार्मूला, क्योंकि h हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो h को साइड पे लेके जाना है, तो इन दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो r+h² ऊपर आ जाएगा GME, और g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हाइट के साथ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखें हमें सिर्फ h चाहिए, तो वैल्यूज पुट करने से पहले हम h निकाल लेते हैं। तो मतलब स्क्वायर है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो r+h का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट GME/GH। अब यहाँ देखें, यहाँ स्क्वायर अंडर रूट के साथ खत्म हो गया, तो r+h इक्वल टू आ गया है अंडर रूट GME/GH।
ओवर जी एच। अब सिर्फ हमें हाइट फाइंड करनी है, तो r प्लस हो रहा है, इक्वल किस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट जी एम ई ओवर जी एच और माइनस r। अब हम लोगों ने फार्मूले में से h की वैल्यू निकाल ली है। अब डाटा जो है वो पुट करते हैं, बाकी सबकी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको आंसर क्या आएगा, h इक्वल टू, दोबारा मैं फार्मूला लिख रही हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए, जी एम ई ओवर जी एच माइनस आर। तो h इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, वैल्यूज पुट करें, g की वैल्यू क्या है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई m की वैल्यू, m होता है क्या, ऊपर वैल्यू दी हुई है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइडेड बाय जी एच, हाइट के साथ वैल्यू थी कितनी आ रही थी 10/4 2.5 मीटर पर सेकेंड, लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 2.5 माइनस आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब कैसे सॉल्व होगा देखें, पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी 10⁻, और बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6.673 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 6 के साथ। तो अरेंज करते हैं इसको, देखें ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ 6.673 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, और 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻24 से, डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 6400 मल्टीप्लाई 10⁻3 इज इक्वल जी। तो 6.673 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो आंसर आ रहा है 40.038 और मल्टीप्लाई 10⁻, क्या हो रहा है ये -11 प्लस 24, बेसिस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो 2.5 माइनस 6400 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब देखें 40.038 को डिवाइड करेंगे किससे, 2.5 से, तो ये आ रहा है 16.0152 मल्टीप्लाई 10⁻24 में से 11 माइनस हुआ, 4 में से 1 माइनस हुआ 3, 2 में से 1 हुआ 13, और डिवाइड तो हमने कर लिया ना, अंडर रूट आएगा सिर्फ, अब माइनस 6400 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब देखें इसका अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये इसकी वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है, खत्म करें तो 1/2 पावर होती है। अगर यहाँ 14 कर लेते हैं तो 2 7 14 7 आ जाएगा, लिहाजा ये जो पॉइंट है ना इसको हम 1 के बाद शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.60152 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना हो गया 14, 1 प्लस हो जाएगा इसमें, और माइनस 6400 मल्टीप्लाई 10⁻3 जी। अब इसका अंडर रूट लें, 1.46 का नेक्स्ट पेज पे हमें जाना पड़ेगा, बाकी का हम इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें तो h इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.60152 का अंडर रूट लिया, और अंडर रूट लेने से ये हमारे पास आ रहा है 1.2655512 मल्टीप्लाई 10⁻² 14 और माइनस 6400 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब देखें दोनों जो वैल्यूज है ना, दोनों वैल्यूज में से अंडर रूट 7 है, और 7 को हम लोग 3 करते हैं, और इसमें से कितने माइनस करें तो 3 आ जाएगा, 4 माइनस करें, मतलब हम लोग पॉइंट की जगह जो है ना 4 माइनस करें तो 3 आएगा, तो हम 10⁻³ कॉमन ले सकते हैं। तो पॉइंट जो है ना हम 4 डिजिट के बाद जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 डिजिट के बाद, लिहाजा h इक्वल टू आ जाएगा 12655.12 और मल्टीप्लाई 10⁻7 4 डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ है और लेफ्ट टू राइट हुआ है, लिहाजा -4 हो जाएगा, माइनस 6400 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब देखें h इक्वल टू आ जाएगा 12655.12 मल्टीप्लाई 10⁻7 -4 3 माइनस 6400 मल्टीप्लाई 10⁻3।
अब सेंटर में माइनस है, 10⁻³ हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12655.12 माइनस 6400 और 10⁻³ बाहर कॉमन आ गया। अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो h आ गया, तो h माइनस करने से हमारे पास आ रहा है 6255.12 मल्टीप्लाई 10⁻³। तो 10⁻³ मीटर्स में आंसर था, इसकी जगह अगर हम लोग 6255.12 यहाँ पर 10⁻³ की क्या लगा लें, किलो, और ये मीटर्स, तो ये दोबारा आंसर हमारे पास हाइट कितनी आ गई है, 6255 किलोमीटर हाइट आ रही है, जहाँ पर जो है जी जो है वो 10/4 1/4 वैल्यू जो है वो हो जाती है। तो ये थे आज के हमारे दो न्यूमेरिकल्स।